से खबर है जहां कुमारी शैलजा सीएम हाउस पहुंची है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी साथ में मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी मौजूद हैं। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स भी सीएम हाउस में मौजूद हैं। तमाम आला नेताओं के साथ ये बैठक इस वक्त चल रही है। जानकारी आपको दे दें कि अचानक सुबह प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची। किसी भी नेता को उनके दौरे की जानकारी नहीं थी। किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ था। अचानक पहुंची, नेताओं को हैरान कर दिया और उसके बाद अब सीएम हाउस में मौजूद हैं। तमाम नेताओं के साथ, मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे उस वक्त की, जब प्रदेश प्रभारी निकली थी, रायपुर पहुंची और अचानक ही उनका रायपुर दौरा आज हुआ। किसी को भी उनके इस दौरे से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी चल रही है और बड़ी खबर यह है कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं। कई मंत्री इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। मंत्री शिव डहरिया से भी कुमारी शैलजा ने मुलाकात की। फिलहाल सीएम हाउस में बैठक चल रही है, मुलाकात चल रही है। संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। कुलेश्वर, देखिए अचानक पहुंचकर सभी को चौंका दिया और इस वक्त सीएम हाउस में भी बैठक चल रही है, मुलाकात हो रही है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या चर्चा हो रही होगी? देखिए, बिल्कुल अचानक जिस तरह से पीसीसी प्रभारी जो है कुमारी शैलजा रायपुर पहुंचे, निश्चित तौर पे उनके दौरे का किसी को भी जानकारी नहीं था कि वो आज आ रही है, क्योंकि हमने शीर्ष नेताओं से बात करने का प्रयास किया। उनको साफ तौर पर उनका कहना था कि हमको कोई जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरह से वो सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचती है, एक निजी होटल में ठहरती है, उसके बाद मंत्री शिव डहरिया जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं आधा घंटे के बाद, और ठीक आधे घंटे के बाद जो है निजी होटल से मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होती है। मैं इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में ही, वो देख सकते हैं सामने की तस्वीर, हलचल जो है यहाँ पे बढ़ी हुई है। लगातार मंत्रियों का काफिला जो यहाँ पर आ रहा है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा तो मुख्यमंत्री निवास में मौजूद है, साथ ही मंत्री शिव डहरिया, मंत्री मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी जो इस बैठक में मौजूद है। और खास बात यह है कि चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष है, वो राजनीतिक बैठकों से जो है वो काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन इस बार वो ये बैठक में भी यहाँ पर शामिल होने के लिए डॉक्टर चरणदास महंत जो है मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि मुख्यमंत्री निवास में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो यहाँ चल रही है। बैठक कब तक चलेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से अचानक ये बैठक बुलाया गया है, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में बहुत सी चर्चा हो रही है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है जिस तरह से जो केंद्रीय एजेंसी है ईडी, वो रायपुर में अपनी धमक बनाए रखी है, लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है लगातार चावल घोटाला, शराब घोटाले के मामलों को लगातार उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और ठीक 5 महीना पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, ऐसे में अचानक कुमारी शैलजा का दौरा और मुख्यमंत्री निवास में बैठक निश्चित तौर पे बेहद ही खास है। फिलहाल हम पूरी बैठक में नजर बनाए रखेंगे और पल पल का अपडेट भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम पहले दें। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कुलेश्वर। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए सीएम हाउस के बाहर आप मौजूद हैं और इस वक्त बैठक अंदर चल रही है, मुलाकातों का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ से हेड आदित्य नामदेव जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। आदित्य जी, क्या मायने अचानक से पहुंची कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री से भी अब मुलाकात की जा रही है, मिनिस्टर्स भी मौजूद है, इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद है। सर, क्या सियासी हलचल इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रही है? देखिए, शैलजा अगर अचानक पहुंची है तो निश्चित तौर पर बड़ी राजनीतिक हलचल है यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर शैलजा यहाँ पर पहुंची क्यों है। कारण यह है, देखिए, बिना बताए पहुंचना। जिस प्रकार से लगातार सरकार कटघरे में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो रही है, कर्नाटक का जो नतीजा आया है उसके बाद पार्टी बहुत अलग तरह से मूव करना चाहती। पार्टी नहीं चाहती किसी भी तरह से कोई भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगे, किसी भी तरह से कोई दिक्कत किसी मंत्री को आने वाले समय में ना हो, किसी महापौर को हो, सरकार को हो। उसके लिए विशेष तौर पर, देखिए, उस दिन भी आपको याद होगा, अभी 1 हफ्ते पहले वो आई थी, रात तकरीबन 1:30 बजे तक वो बैठक चली थी। आज फिर से वो पहुंची हुई है और कुल मिलाकर सब चीज क्रिस्टल क्लियर करना चाह रही है। कोई दिक्कत मत हो आने वाले समय में, सरकार से 1 to 1 चर्चा कर रही है, दिक्कतें कहाँ आ रही है और ये सब बातें आ रही है तो इसको कैसे हम सीधा फ्रंट फुट पर आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खेलें। फिलहाल बड़ी खबर है हर लिहाज से और पूरे छत्तीसगढ़ में हलचल इस बैठक को लेकर। फिलहाल ये बैठक जारी है और अलग अलग 1 to 1 मंत्रियों से भी चर्चा चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष भी वहां पर है, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी शैलजा की मुलाकात चल रही है। बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, फिलहाल इस बड़ी जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। इस वक्त बड़ी सियासी हलचल छत्तीसगढ़ में चल रही है और आप देख सकते हैं कि काफिला रवाना होते हुए उस वक्त की तस्वीरें जब सीएम हाउस पहुंची थी कुमारी शैलजा।
तमाम मिनिस्टर्स भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। चर्चा इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर चल रही है, लेकिन अचानक पहुंचकर चौंकाया है कुमारी शैलजा ने। और उसके बाद अब यही सवाल कि आखिर क्या चर्चा चल रही है, किस प्रकार की चर्चा अंदर चल रही होगी, लेकिन महत्वपूर्ण है उनका अचानक से छत्तीसगढ़ पहुंचना, रायपुर पहुंचना। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस वक्त मौजूद हैं। अंदर बैठक जो जारी है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री अमरजीत भगत, इसके अलावा मंत्री शिव डहरिया से भी कुमारी शैलजा ने मुलाकात की। और तमाम मिनिस्टर से बताया जा रहा है कि सीएम हाउस में इस वक्त मौजूद है। हैरान करने वाली बात यह है कि अचानक से कुमारी शैलजा पहुंची, किसी को कोई जानकारी नहीं थी, किसी नेता को उन्होंने सूचित नहीं किया, कोई प्रोटोकॉल उनकी ओर से जारी नहीं किया गया, टीम की ओर से जारी नहीं किया। रायपुर पहुंची और उसके बाद आधे घंटे होटल में रुकने के बाद सीएम हाउस के लिए सीधे रवाना हुई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में ईडी को लेकर सियासत गरमाई हुई है, बयानबाजी चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर, तो ऐसे में इसका तोड़ किस तरह से निकाला जाए, बीजेपी के इस आक्रामक रवैये का जवाब सरकार किस तरह से देगी, ये बड़े सवाल है। और ऐसे में इन्हीं सवालों का शायद जवाब टटोलने की कोशिश इस बैठक के जरिए की जाएगी। इसी पर चर्चा आज होनी है। कर्नाटक में चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की बारी है और ऐसे में कोई मौका यहां बीजेपी को नहीं देना चाहती है कांग्रेस। और हर लिहाज से ये बैठक और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है।